लाख रुपया बारात जब गई तो उसकी फैमिली वालों ने, दोस्तों ने 20 लाख रुपया ऐसे ही नोट यानी उड़ा दिया पैसा। वो बताओ, रिस्क की बेहुरमती करना, पैसे की। वो लोगों ने, जाहिर सी बात है, वैसे उसको फेंकोगे या तो किसी को दे ही दो, कम से कम किसी के काम में तो आएगा, इज्जत के साथ दे दो किसी को। 20 लाख रुपया, यानी किसी ने कहा था मुसलमानों की गरीबी देखना हो तो इनके मदरसे देखो, मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें देखो, इनके कॉलेजेस देखो, इस कौम में जहालतों का जो गिराफ है वो देखो। इनकी अगर गरीबी देखनी हो और मालदारी देखनी हो तो फिर इनकी शादियां देखो। जमीन भी बेचना पड़े तो बेच देगा, मगर शादी में नाक नीची नहीं होने देगा। हालांकि याद रखना चाहिए, नाक जिसकी सबसे ज्यादा ऊंची कही जाती थी, जो अपने आप को यह कहता था कि मेरी नाक कभी नीची नहीं होगी, उसकी नाक में भी आखिर में लंगड़ा मच्छर चला गया था। गया था कि नहीं गया था भाई? फाइनली उसकी नाक में भी लंगड़ा मच्छर चला गया था और वो भी दुनिया से चला गया। तो नाक तो किसी की ऊंची ना हुई, इज्जत भी उसी की रहेगी जो हुजूर के रास्ते पर रहेगा, वरना कुछ नहीं रहेगा मेरे भाइयों। मैं देख रहा हूं आजकल फिर दोबारा से अपने इलाके में भी, अरे ऐसे हालात में, अभी इशारा किया ना कारी साहब ने, कारी जगम साहब ने, ऐसे हालात में भी जबकि हमें और आपको परेशान करने के लिए क्या क्या साजिशें नहीं हो रही हैं, और हम इतने गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं। मतलब वो लोग भी सोचते होंगे कि इनके बारे में जल्दबाजी करने की जरूरत क्या, ये तो खुद ही मिटने के काम कर रहे हैं। नहीं सोचते होंगे? ऐसे काम हमारे वहां पर हो रहे हैं मेरे साथियों। काम ये है जो माशाल्लाह आज हो रहा है, मगर यही रहे। कई जगह शिकायत ये भी मिली कि रात में आपका जलसा था, सुबह को किसी और का प्रोग्राम था। नहीं, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। ऐसा भी हुआ कि रात में उलमा को बुलाकर खुतबा नुकबा और शुअरा को बुलाकर के जिक्र मुस्तफ़ा हुआ, और जब बारात जाने लगी तो दूसरा कार्यक्रम हुआ। ऐसे लोग हमारी बात माने या ना माने वो नाराज हो जाएं, मगर वो याद रखें कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। रात हो या दिन हो, बारात जाए। हाँ, आपके वहां से बारात गई, मुझे बाद में लोगों ने सबूत भी दिए माशाल्लाह। मैं मशवरा दे के गया था कि भाई अमामे बांध के जाना, सर पे हुजूर की सुन्नत सजा के जाना, और माशाल्लाह किया आप लोगों ने। शहबाजपुर गई थी बारात, कहाँ गई थी भाई? नाठेर गई थी। आपने माशाल्लाह अमल किया, हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया। भाइयों, यहाँ से बारात जाए तब भी और यहाँ वापस आए तब भी, किसी भी मौके पे दामन मुस्तफ़ा का छूटना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह दामन मुस्तफ़ा का छूटना नहीं चाहिए। तर्के दुनिया ज़बां पे हो हमदो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में यादे इलाही की हो जोस्तजो, फिर तिलावत का कैसा मज़ा आएगा। सर बसजदा गए रूह निकल जाए तो, सर बसजदा गए रूह निकल जाए तो, खुश नसीबी पे नाज़ार होऊंगा सदा। लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, तब इबादत का कैसा मज़ा आएगा। रोज़ा-ए मुस्तफ़ा देख आए सभी, और अभी बोलो इंशाअल्लाह। रोज़ा-ए मुस्तफ़ा देख आए सभी, आरज़ू
हर घड़ी है यही, लब पे नहाते नबी गुनगुनाते। क्या बात है। लब पे नहाते नबी गुनगुनाते रहे, फिर जियारत का कैसा मजा आएगा। लब पे नहाते नबी गुनगुनाते रहे, फिर जियारत का कैसा मजा आएगा। हमको बतला गए हैं ये इब्ने अली। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। हम अबू बकर वाले भी हैं, सुभान, उमर वाले भी हैं, हमारे हाथ में दामन उस्मान का भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले भी, बल्कि मैं कहूंगा हम ही अली वाले हैं। गलत तो नहीं कहा? हम ही। तो एक नारा जरा जोर से लगाओ, नारे हैदरी। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर, आवाज आए अब भी खैबर। हमको बतला गए हैं ये इब्ने अली, यानी हुसैन इब्ने अली। हमको बतला गए हैं ये इब्ने अली, हक पे कायम रहो, मौत से ना डरो। हक पे कायम रहो, मौत से ना डरो। हक पे कट जाए मैदान में गालिब अगर, फिर शहादत का कैसा मजा। दिल में सिद्दीक, आँखों में हजरत उमर, लब पे उस्मान हो, धड़कनों में अली। हम सफ़र हम नवा हो अगर ये सभी, फिर तो खिदमत का कैसा मजा। सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से तो बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे कहने का मकसद ये था भाई, और ये है कि हम शादी इस अंदाज में करें कि दूसरे लोग भी सीख लें हमसे। सुभान अल्लाह। दूसरे लोग भी हमसे। और ये क्या नाम था बता रहे थे? जफर। मुझे भी बताया कारी ज़ैगम साहब ने कि वालिदे गिरामी इनके दुनिया में नहीं रहे हैं। अरे दोनों नहीं, अल्लाह ताला दोनों को जन्नत में आला से आला मकाम अता कि ये किस्मत होती है। कल जब चोटी सेहरा होगा, है ना, सेहरा बंधेगा, मतलब खालाएं, ताया चचा, दोस्तों, अहबाब, फूफियाँ, तमाम रिश्तेदार होंगे, लेकिन जो पैदा होने के बाद इनके माथे पे शादी का सेहरा देखने की तमन्ना करते थे, वो माँ बाप नहीं होंगे। और ये बड़ा एक ऐसा मरहला होता है कि इस मौके पर अपनों की बड़ी याद आती है। मैं तकरीरों में मशवरे देता हूँ ये कि जब दूल्हा बन जाओ तो पहले तो ये बारात ले जाने का जो सिलसिला अपने वहाँ पे ताख़ीर के साथ शुरू हो गया, दोबारा से इसको बंद करना चाहिए। बारात जल्द अज जल्द लड़की वालों के वहाँ पहुँच जाए ताकि उनके खाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। जितनी जल्दी हो सके बारात पहुँच जाए। पहली बात तो बारात जल्दी लेके जाओ और थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के चलो। क्यों? इसलिए कि गांव से बारात बाद में बाहर निकले, पहले कब्रिस्तान पे जाके मरहूमैन की रूहों को सवाब पहुंचा दिया जाए। उनकी कब्रों पे जाओ, चूंकि तुम उनके बेटे हो, उनकी रूह को भी बड़ी मसरत मिलेगी। माँ बाप तो ऐसी हस्ती होती हैं, अल्लाह अकबर, कि शादी की सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी होती है तो वो माँ और बाप ही तो होते हैं।
सबसे ज्यादा खुशी आपने देखा होगा जब बेटे के सर पे बेटे के माथे पे शादी का सेहरा सजता है और लोगों की तवज्जो उस तरफ नहीं होती, मगर कभी गौर से देखना कि बाकी लोग मुस्कुरा रहे होते हैं मगर हंसती माँ बाप की होती है, भाई बहनों की होती है, जिनकी आंखों में पानी टपक रहा होता है, जिनकी आंखें नम होती हैं। या अल्लाह, ये आंसू कैसे हैं? जवाब मिला, ये गम के आंसू नहीं है, एक खुशी की तमन्ना थी, एक ख्वाब था जो ख्वाब अल्लाह ने आज पूरा किया है। उस ख्वाब के शर्मिंदे ताबीर होने पर अपने अजीजों की आंखों में आंसू आ गए हैं। माँ की भी आंख में आंसू हैं, बाप की भी आंख में आंसू हैं। ये गम के आंसू नहीं हैं, खुशी के आंसू हैं। और साहिबो, यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, सिर्फ शादी के मौके पर माँ बाप को खुशी में न रुलाओ, मैं तो ये कहता हूँ माँ बाप को बार बार रुलाओ, मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू रुलाओ। माँ बाप को खुशी के आंसू रुलाओ। माँ बाप की बात आई तो मैं एक बड़ी अजीब मुझे बात याद आ रही है, मैं सुना देता हूँ आपको। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बंदा होगा, उसके नामे अमाल तोले जाएंगे, दोनों पलड़े बराबर हैं, नेकियां भी और गुनाह भी दोनों बराबर हैं। अब उसका मामला बीच में, यानी जिसको कहते हैं पेच फंस जाना। अब वो जहन्नम की तरफ भी नहीं जा रहा है, जन्नत की तरफ भी जाने का हुक्म नहीं हो रहा है। अब वो बड़ा परेशान है कि काश मुझे एक नेकी मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार लग जाए। मगर देखिए, नेकी तो ना मिल सकी, उसके नामे अमाल में एक फरिश्ता आता है और गुनाहों के पलरे में आकर के गुनाह डाल देता है, जिसकी वजह से गुनाह बढ़ गए। फैसला होता है जहन्नम में जाने का, इसको जहन्नम में जाने का ऑर्डर होता है अल्लाह पाक की तरफ से। अब उसको जहन्नम में ले जाया जाता है। जरा सोचो क्या बीच रही होगी कि एक नेकी मिल जाती तो मेरा काम बन जाता। वो कहता है फरिश्तों से, जरा मुझे ये तो बताओ, ये कौन सा गुनाह था जिस गुनाह ने मेरे लिए जहन्नम का फैसला लिख करवा दिया है, जिस गुनाह की वजह से मैं जन्नत में नहीं जहन्नम में जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। उसको बताया जाता है कि एक मर्तबा तुमने झुंझला करके, गुस्से में भर करके अपने बाप के लिए उफ कह दिया था, उफ कह दिया था। आजकल तो लोग गालियां तक बक रहे हैं माँ बाप को। हर गांव में, मोहल्लों में तुम्हें चंद लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके माँ बाप पसे पुश्त ये कहते हैं कि ऐसी औलाद से तो बे औलाद अच्छे। नहीं मिलते, बोलो नहीं मिलते। कितनी दुखी होगी वो माँ, जरा तसव्वुर कीजिए। जिस माँ ने तुझे मांगने के लिए कितनी मन्नतें की, कितने रोजे रखे, कितनी नमाजें पढ़ी, कितने नवाफिल पढ़े, तहज्जुद के सजदे किए, जिसने जो कह दिया वो अमल किया ताकि उसकी गोद भर जाए। और खुदा ताला ने औलाद की शक्ल में, तेरी शक्ल में, यानी औलाद दी तो तेरी शक्ल में माँ की गोद भर दी, और जवान होकर के तूने कितना दुखी कर दिया होगा। वो बाप किस कदर दुखी होगा, वो माँ किस कदर दुखी होगी जिनकी जबान से ये जुमले निकले कि ऐसी औलाद से बे औलाद अच्छे। किस कदर परेशान होने की अलामत है। माँ बाप ये जुमले कह रहे हैं। आजकल कितने आपको मिल जाएंगे, ओ साहिबो इन्हें तकलीफ न दो, ये नहीं रहे तो रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। आज तुम्हें उनका डांटना, समझाना बुरा लगता है, मगर याद रखो इनकी आवाज़ को भी गनीमत जानो। जिस दिन हमेशा के लिए खामोश हो गई, दीदार करने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। कब्र की मिट्टी देख पाओगे, माँ बाप की ज़ियारत नहीं कर सकोगे। माँ बाप इतनी बड़ी दौलत होते हैं, पूछो जफर से। आज इन्हें अपने अम्मा अब्बा की कितनी याद आ रही होगी, अपने माँ बाप का कितना ख्याल आ रहा होगा कि आज मेरे माँ बाप जिंदा होते, आज मेरे वालिद जिंदा होते तो यही कुर्सी पे बैठ करके प्रोग्राम सुन रहे होते। माँ होती तो मुझे दुआएं दे रही होती, मेरा सेहरा बन जाता, अपनी आंचल, अपने आंचल का टुकड़ा मेरे सर पे रख देती माँ, और उस आंचल की बरकतें मिलती मुझे जिंदगी भर। ओ मेरे भाइयों, जिनके माँ बाप नहीं उनसे पूछो माँ बाप क्या होते हैं। उन्हें तकलीफ न दो, उन्हें परेशान न करो, उनको अजियत न दो। अरे कितने परेशान करने वाले तुम्हें मिलेंगे। उन्होंने 4 भाइयों को, 5 को, 10 को पाला, परेशानियां उठाई मगर पाल के दिखा दिया। और जब नंबर तुम्हारी खिदमत का आया तो 1 महीने रोटी खिलाई जा रही है। और उसमें भी पता ये चला है कि बाज जगह तो ऐसा करने लगे लोग कि माँ को एक भाई खाना खिला रहा है तो बाप को दूसरा भाई खाना खिला रहा है, और उसमें गिने जा रहे हैं दिन। अब यहाँ मैं औरतों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी बेटियों और बहनों से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी बहनों,
मेरी बेटियों ये बताओ, तुम जिस माँ बाप की बेटी हो, तुम्हारा भी कोई भाई है, उसके घर में भी दुल्हन आई है, आपको अगर ये पता चले कि हमारे माँ बाप को हमारे भाई की बीवी बेवजह परेशान करती है, उन्हें खाना नहीं देती, तो खुदा की कसम तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी? गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी? इसी तरह से सोचो कि तुम जिसके निकाह में हो उसके भी माँ बाप हैं, उसे दूर न करो अपने माँ बाप से, उनकी भी खिदमत करो। और मैं माँ बाप से कहता हूं कि तुम अपने बेटे की बीवी को बहू की निगाह से नहीं, बेटी की निगाह से देखो, उसे प्यार की निगाह से देखो। उसके घर पे कोई कमी हो जाए, लेन देन में कोई कमी हो जाए, मेहमान नवाजी में कोई कमी हो जाए, तो उसके लिए तानाजनी का जरिया न बनो, बल्कि उसके लिए ढारस बनो और उसको कहो कि अब तू हमारे लिए बेटी जैसी है। अगर दोनों तरफ से मोहब्बत का ये मामला रहेगा तो इंशाअल्लाह हमारे आपके सबके घर जन्नत का नमूना बन जाएंगे। बेशक बेशक। बोलो नहीं बन जाएंगे? ऊंचा बोलो जरा, बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अल्लाह अकबर। कहते हैं, मैं पूरी बात सुनाऊं, उसको जब जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे थे फरिश्तों से, उसने कहा कि मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर होना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा अब तो तेरे लिए जहन्नम का ऑर्डर हो गया, अब दोबारा क्यों जाना चाहता है खुदा के हुजूर? कहा मैं चाहता हूँ। फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज की, रब ने फरमाया ठीक है मैं इसकी बात सुनता हूँ, ये क्या कहना चाहता है? वो अर्ज करता है, सुनो कारी साहब, वो अर्ज करता है, या अल्लाह मैं जब जहन्नम की तरफ जा रहा था, तवज्जो से सुनो, मैं जब जहन्नम की तरफ जा रहा था तो मैंने बड़ा अजीब गरीब मंजर देखा जिसने मेरा गम बढ़ा दिया, मेरी फिक्र बढ़ा दी। रब फरमाता है तूने क्या देखा? कहा या अल्लाह मैंने देखा कि मेरे बाप को भी जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं फरिश्ते। मेरे बाप को भी। अल्लाह पाक फरमाता है फिर तो तू क्या चाहता है? उसके अमाल बुरे हैं इसलिए वो भी जा रहा है जहन्नम की तरफ। रोते हुए कहता है या अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ है, अरीज़ा है, मेरे अब्बा को माफ कर दे। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। मेरे अब्बा को माफ कर दे, उसकी सजा मुझे दे दे, मेरी सजा डबल कर दे, मगर मेरे अब्बा को जन्नत दे दे। अल्लाह ताला की रहमत मुस्कुराएगी। दुनिया में तो कहना नहीं माना, दुनिया में तो कहना नहीं माना, यहाँ इतनी फिक्र। रोते हुए कहेगा मालिक है तो मेरा बाप, मैंने दुनिया भी कहा ना माना, यहाँ भी अपने अब्बा को जहन्नम में जलते हुए देखूं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं तो जहन्नम में जा ही रहा हूँ, मेरे अब्बा की सजा मुझे मिल जाए, मुझे डबल सजा मिल जाए, मगर मेरे अब्बा जन्नत में चले जाएं, मेरे वालिद जन्नत में जाके ये बात तो याद रखेंगे कि मैं अपने बेटे की वजह से सुकून पा सका। दुनिया में उन्हें गम रहा कि बेटा नाफरमान रहा, मगर जन्नत में जाके तो सुकून मिलेगा। मेरे रब को ये जवाब इतना पसंद, इतना पसंद। मेरा रब फरमाएगा ओ बंदे मैं बड़ा करीम हूँ, करम करने वाला हूँ, मैं बड़ा रहीम हूँ, रहम करने वाला हूँ, मुझसे ज्यादा कोई रहम करने वाला नहीं। तू बेटा हो करके अपने बाप के लिए इतना अच्छा सोच रहा है, मैं तो तेरे बाप का भी रब हूँ, तेरा भी रब हूँ। ए मेरे बंदे मैं सबका रब हूँ, मैं इंसानों का भी रब हूँ, जिन्नात का भी रब हूँ, फरिश्तों का भी रब हूँ, कुल कायनात का रब हूँ, मैं तो रब्बुल आलमीन हूँ। ओ मेरे बंदे मुझे तेरा ये जवाब इतना पसंद आया है, अब तू ऐसा कर अपने अब्बा की उंगली थाम ले। अब सिर्फ तेरा बाप जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि बाप का बेटा भी जन्नत में जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर। यार या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो भाई सुभान सुभान अल्लाह। अवनी साबरी जरा इधर आ जाओ भाई, जरा लोग देख लेंगे आपको।